हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलियो माइलाइटिस के बारे में। पोलियो माइलाइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। पोलियो क्या होता है? एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस विच इज़ एन आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पीको आरएनए वायरस। एंटेरो वायरस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इसके 3 सीरोटाइप्स होते हैं इस वायरस के, पोलियो वायरस के 1, 2, 3। ठीक है, these viruses have a propensity for the nervous system and hence they are called neurotropic virus। तो ये जो वायरसेस होते हैं, पोलियो वायरस जो होता है उसके जो 3 सीरोटाइप्स हैं, दे आर हैविंग हायर एफिनिटी फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रॉपिक वायरस। स्पेशली कहाँ के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं? एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व मोटर न्यूरॉन को ये अफेक्ट करते हैं। वायरस इज प्रेजेंट इन थ्रोट वॉशिंग्स एंड स्टूल्स एंड एक्सक्रीशंस में लास्ट फॉर वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वायरस? वायरल लोड जो है वो थ्रोट वॉशिंग में, स्टूल्स में, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन में लास्ट फॉर वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। सो ये अपना इंट्रोडक्शन लिख देंगे हम यहाँ पे कि पोलियो माइलाइटिस क्या होता है। इट इज़ अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस विच इज़ एन आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पीको आरएनए वायरस एंटेरो वायरस। 3 सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3। और ये जो वायरसेस हैं दे आर हैविंग अ हाई एफिनिटी फॉर द नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलरली कहाँ पे? एंटीरियर horn cell of the spinal cord and cranial nerve motor neurons। okay, next epidemiology। तो पोलियो जो है it is a worldwide disease but mostly it is prevalent in developing countries including India, many areas, China, Thailand, Korea, they are endemic for the disease and children below age of 5 years are affected। इसका जो पोलियो का इंसिडेंस है इट हैज़ बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। ठीक है, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब की वजह से, जो ये इम्प्रूवमेंट की वजह से अब पोलियो का जो इंसिडेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पैथोजेनेसिस देखें तो पैथोजेनेसिस में क्या लिखा है? मैन इज़ दी ओनली नोन रिजर्वॉयर ऑफ द वायरस हु एक्सक्रीट द वायरस इन फीसेस। तो यहाँ पे मैन इज़ दी ओनली रिजर्वॉयर। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कैसे होता है? वाया fecal oral route and to lesser extent by droplets। The virus multiply in nasopharynx and GI tract। तो वायरस जो है वो सबसे पहले नेजोफेरिंग्स और जीआई ट्रैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है एंड इट इन्वॉल्व्स द एडजॉइनिंग लिम्फॉइड टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर लेता है। द स्टिमुलेशन ऑफ विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। और इसके बाद क्या IgA एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं बॉडी में। Infection by one type of virus does not confer immunity against the other type। Viremia result in producing paralytic and non-paralytic features। तो वायरेमिया की वजह से पैरालिटिक, नॉन पैरालिटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है पोलियो वायरस का, याद रखना है हमें। ठीक है, ऑल्दो पोलियो इज एसेंशियली अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड बट नो एज इज इम्यून। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। इन अपेरेंट इन्फेक्शन मतलब सब क्लिनिकल फेज होता है, एक होता है। सेकेंड फेज जो है वो है एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, नेक्स्ट नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस और लास्ट फोर्थ जो है वो पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ओके, तो फर्स्ट है सब क्लिनिकल फेज। सब क्लिनिकल फेज में इट इज़ कॉमन एंड अकर इन 95% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। देर में भी माइल्ड GI डिस्टर्बेंसेस। तो मोर देन 95% में तो सिर्फ क्या एक नॉर्मल सा GI डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है 95% में। ठीक है, तो इसको हम सब क्लिनिकल फेज कहेंगे। नंबर 2 एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, इट अकर इन 4 to 5% में देखने को मिलता है एबॉर्टिव वाला। अब यहाँ पे इन पेशेंट में क्या होगा? फीवर होगा, सोर थ्रोट, माइल्जिया, और ये भी सेल्फ लिमिटिंग टाइप ऑफ होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे भी फीवर, सोर थ्रोट, माइल्जिया वाला सिम्टम तो होगा, साथ में क्या होगा? मे बी साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन देखने को मिल सकता है, मसल स्पैजम्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी रिकवरी इज कंप्लीट। तो थर्ड में नॉन पैरालिटिक में क्या देखने को मिल रहा है हमें?
मैनेंजियल इरिटेशन एंड मसल स्पैज्म देखने को मिलता है। नंबर 4 पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस जो है वो 0.1% इन्फेक्टेड बच्चों में देखने को मिलेगा, चिल्ड्रन में, एंड 1.3% ऑफ एडल्ट इंक्लूड रहेंगे। सेवरल फैक्टर्स which predispose to development of paralysis are male gender, exercise early in illness, trauma, surgery or intramuscular injection which localize the paralysis, recent tonsillectomy। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है, मेल जेंडर, एक्सेसिव अर्ली एक्सरसाइज इन इलनेस, ट्रॉमा, सर्जरी और IM इंजेक्शन, रीसेंट टॉन्सिलेक्टॉमी। सो यहाँ पे हमें पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, फीवर, माइल्जिया, सोर थ्रोट तो होगा ही, पर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, मेनिंजियल इरिटेशन, मसल पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम देखने को मिलेगा विच इज़ प्रोमिनेंट इन नेक, शोल्डर एंड लंबर रीजन। These symptoms persist for few days followed by proximal asymmetric weakness देखने को मिलेगी, proximal asymmetric weakness without sensory इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एसिमेट्रिक वीकनेस, पैरालिसिस विदाउट सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, जिसको स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस कह रहे हैं। इन स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस यंग चिल्ड्रन द लेग मसल्स आर मेनली अफेक्टेड बट इन ओल्डर देर इज सेलेक्टिव वीकनेस ऑफ सम मसल ग्रुप विद स्पेयरिंग ऑफ अदर इन द सेम लिम्ब। तो यहाँ पे छोटे बच्चों में, यंग चिल्ड्रन के अंदर तो क्या लेग मसल्स अफेक्टेड होते हैं, और जो ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ मसल्स ही इन्वॉल्व रहेंगी। बल्बर पोलियोमाइलाइटिस के अंदर क्या होता है, इट अकर इन 10 to 15% केसेज एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स, 9th and 10th पाल्सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बल्बर पोलियोमाइलाइटिस कब होगा, जब 9th 10th नर्व इन्वॉल्व हो गई। ओके, और यहाँ पे सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, नेजल रिगर्जिटेशन, डिफिकल्टी इन फोनेशन, डीग्लूटेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और डायफ्राम, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है। मोर ओवर ट्रांजिएंट ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है एंड वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकता है। ओके, सो फ्लक्चुएशन इन BP, हार्ट रेट, it also may be seen sometimes. Now investigation, CSF एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस विद द राइज इन प्रोटीन एंड नॉर्मल शुगर कंटेंट। तो यहाँ पे प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा हमें CSF के अंदर, लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस विथ राइज इन प्रोटीन एंड नॉर्मल शुगर कंटेंट। वायरल एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, वायरल एंटीबॉडीज में बी डिटेक्टेड इन CSF एंड ब्लड ड्यूरिंग 1st and 2nd वीक। तो वायरल एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, CSF और ब्लड के अंदर ड्यूरिंग 1st and 2nd वीक। न्यूट्रलाइजिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग वायरल कल्चर्स ड्यूरिंग 1st and 2nd वीक। पोलियो वायरस कल्चर फ्रॉम CSF इन स्टूल में बी डन बट रिजल्ट्स आर यूजुअली नेगेटिव। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन है। CSF एग्जामिनेशन कर लो तो वहाँ पे हमें प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा और शुगर कंटेंट नॉर्मल रहेगा। ओके, नंबर 2 वायरल एंटीबॉडीज चेक कर लो, सबसे बेस्ट है ना, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा CSF या ब्लड में ड्यूरिंग 1st2nd वीक। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में कंप्लीट बेड रेस्ट है। ओके, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि क्या वो तो पैरालिटिक टाइप ऑफ पोलियो प्रोड्यूस कर रहा था। एट द ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा हमें, वेंटिलेशन इज़ रिक्वायर्ड। एंटीवायरल ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, एंटीवायरल Pleconazole shows clear benefit in polio meningoencephalitis. Mass immunization with polio vaccine among the population at risk, especially the children, is advocated during epidemic because it provides intestinal immunity and decrease the load of polio virus because of shedding of the attenuated virus in the stool. फिर उसके साथ साथ हमें मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या करना है, हमें कंप्लीट बेड रेस्ट देना है उस पेशेंट में, साथ में अपना पोलियो वैक्सीन है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, फिजियोथेरेपी और ट्रैकियोस्टोमी वगैरह भी है। ठीक है, फिजियोथेरेपी में क्या है, आफ्टर द एक्यूट इलनेस एक्टिव फिजियोथेरेपी इज़ एडवाइज्ड ताकि डिसेबिलिटी ना हो। जेंटल पैसिव मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द अर्ली स्टेज फॉलोड बाय एक्टिव फिजियोथेरेपी। तो सबसे स्टार्टिंग में तो एकदम जेंटल पैसिव मूवमेंट्स देना है, लास्ट उसके बाद फिर एक्टिव फिजियोथेरेपी करना है। ओके, सो द कोर्स ऑफ द डिजीज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू an acute stage in which pain and tenderness is present,
फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक्यूट स्टेज में पेन और टेंडरनेस ऑफ द मसल होता है, बेड रेस्ट इज नेसेसरी, द स्टेज लास्ट फॉर 3 to 4 weeks. The principal object in the acute stage is to prevent stretching of the paralyzed muscle and contraction of their antagonist. The patient should be nursed on a firm bed, limbs kept in the position in which paralyzed muscles are relaxed by mean of sandbags and pillow. Intramuscular injection should be avoided. तो फर्स्ट स्टेज जो एक्यूट स्टेज है, यहाँ पे बेड रेस्ट देना है 3 to 4 weeks तक. यहाँ पे पेन टेंडरनेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट को एक फर्म बेड में अच्छी तरीके से उसको रेस्ट करवाना है, लिम्स को एक प्रॉपर रिलैक्स्ड पोजीशन में रखना है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट स्टेज आता है कन्वल्सेंट फेज, ड्यूरिंग विच इम्प्रूवमेंट इन मसल पावर कंटिन्यू. यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है. प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इज नेसेसरी इन सीवियर केसेस. कॉन्ट्रैक्चर्स में बी प्रिवेंटेड बाय सूटेबल स्प्लिंट्स. पैसिव मूवमेंट शुड बी कैरिड आउट. पैसिव मूवमेंट करवाना है. एक्सेप्ट व्हेन मसल ऑफ द ट्रंक आर इन्वॉल्व, द पेशेंट शुड as soon as possible be allowed to stand several times a day. तो 2-3 बार उसको खड़ा करके स्टैंड करवाना है, ठीक है, उसको खड़े करके रखना है. एंड सेवरल टाइम्स अ डे. बट पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल मसल्स रिक्वायर सूटेबल स्पाइनल सपोर्ट. ठीक है. अच्छा, एक्टिव एक्सरसाइजेज आर ऑफ ग्रेट importance. They may need to be assisted or carried out in bath or a sling suspension apparatus. The affected part should be exercised through a full range of movement. Adequate instrumental support for spine limbs may be required. The stage lasts for 6 months to 2 years. In later stage, it may require orthopedic consultation. Chronic stage में यहाँ पे permanent paralysis after maximum recovery अगर हो गई. तो ये 3 stages होती हैं उसमें, acute stage, convulsant phase और chronic stage. पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है? दिस सिंड्रोम प्रेजेंट विद साइन ऑफ क्रॉनिक एंड न्यू denervation resulting in increase in the degree of muscular weakness, atrophy of affected limb, or sometimes weakness may involve unaffected part of the body many years after the primary attack. तो यहाँ पे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के अंदर क्या हो गया कि जो मसल इन्वॉल्व थी, अब वहाँ पे और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है, दूसरी अनअफेक्टेड मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही है. सो दिस इज व्हाट पोस्ट पोलियो सिंड्रोम. ओके, सो देर इज इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ मस्कुलर वीकनेस एंड एट्रोफी ऑफ अफेक्टेड limb, or sometimes weakness may involve unaffected part of the body. It is not infectious in nature. Immune modulators, prednisolone, interferon and IVIG are not effective. तो यहाँ पे इन्फेक्शियस नहीं है और यहाँ पे ये मेडिसिन भी इनफेक्टिव है. प्रिवेंशन एंड प्रोफाइलैक्सिस में 3 doses ऑफ OPV, oral polio vaccine, are sufficient for adequate immunization. Interval between doses should be more than 1 month. ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंशन में OPV के 3 डोजेज होते हैं और यहाँ पे जो इंटरवल है वो मोर देन 1 month होना चाहिए. प्रोग्नोसिस क्या है कि अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मसल पावर कैन बी एक्सपेक्टेड विद इन फ्यू मंथ. मोर्टेलिटी फ्रॉम पैरालिटिक इज अबाउट 5% एंड डेथ क्यों होती है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से. मोटर न्यूरॉन डिजीज वंस थॉट टू बी अ सीक्वल ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज नाउ डिस्प्यूटेड. सो यहाँ पे लेग्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो ये हमारा पोलियो हो गया और यहाँ पे ये जो पैथोफिजियोलॉजी का जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है ये देख लेते हैं हम एक बार. ये इन्फेक्शन बाय फीको ओरल रूट लिखा है. एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस 4 to 5% में होता है ना. एबॉर्टिव जो अपना सेकेंड वाला था जहाँ पे फीवर, सोर थ्रोट, मायालजिया, ये नॉर्मल वाला. तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन और सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है एबॉर्टिव वाला. तो इन्फेक्शन बाय फीको ओरल रूट हुआ, एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस 4 to 5%, शॉर्ट ड्यूरेशन और सेल्फ लिमिटिंग खुद ही खुद ठीक हो जाएगा. सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन. तो यहाँ पे मेनिंजल इरिटेशन के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें क्या थर्ड स्टेज नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में देखने को मिल रहा था. यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होती है. डेथ या रिकवरी कंप्लीट भी हो सकती है, रेसिडुअल डिसेबिलिटी के साथ भी हो सकती है, बाद में लेट डिटोरिएशन भी हो सकता है. 95% मोर देन 95% केसेस में तो रिकवरी हो जाती है और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, ठीक है. तो ये हमारा एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलियो माइलाइटिस. ओके, सो यहाँ पे मेन सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए. इनअपेरेंट इन्फेक्शन जो सब क्लिनिकल फेज होता है 95% में, तो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड GI डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती है. एबॉर्टिव के अंदर फीवर, सोर थ्रोट, मायालजिया देखने को मिलता है. नॉन पैरालिटिक के अंदर मेनिंजियल इरिटेशन, मसल स्पैज्म देखने को मिल रहा है. पैरालिटिक वाला जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, स्पाइनल और बल्बर. स्पाइनल वाले के अंदर हमें प्रॉक्सिमल एसिमेट्रिक वीकनेस देखने को मिलती है, लेग्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है. बल्बर वाले के अंदर जो है नेजल रिगर्जिटेशन, डिग्लूटेशन,
अपना फोनेशन डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, साथ में हमें ट्रांजिएंट ब्लैडर डिसफंक्शन, वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बीपी, हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टिगेशन 3 ही था, सीएसएफ एग्जामिनेशन, वायरल एंटीबॉडीज़ करवाना और न्यूट्रलाइजिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग वायरल कल्चर्स, ओके, फर्स्ट सेकेंड वीक में। और ये क्या है, पोलियो वायरस एक आरएनए वायरस है, पिको आरएनए वायरस। इसके 3 सीरो टाइप्स है, 1 2 3। एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व, मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 to 14 डेज़ है। तो ये 5 मार्क्स के हिसाब से इतना ठीक है। इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद फिर ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, ठीक है, प्रिवेंशन एंड प्रोफाइल एक्सेस, 3 डोजेस ऑफ ओपीवी मोर देन 1 मंथ के इंटरवल में। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो है वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है फ्यू मंथ के अंदर। एंड मोर्टालिटी जो है वो 5% है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से। तो हमारा पोलियो वायरस के बारे में हो गया, पोलियो माइलाइटिस। ठीक है।